हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मल्टीपल सॉल्यूशन इन ग्राफिकल मेथड फॉर एलपीपी, आज हम चर्चा करते हैं कि नो ऑप्टिकल सॉल्यूशन इन ग्राफिकल मेथड। अगर तुम्हारा कोई सॉल्यूशन आता है, उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो उसको हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तुम्हारा दिया गया है मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस एक्स2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x1 x2 नॉन नेगेटिव 0। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में करते आए हैं, सिंपल वही कि जो हमें गिवन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। फिर हम पहला कांस्टेंट लेते हैं, उसमें x1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू निकालते हैं, x2 इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं तो x1 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो लिखते हैं फ्रॉम कांस्टेंट्स फर्स्ट। ठीक है ना, तो फर्स्ट कांस्टेंट से क्या देखते हैं कि जो हमारा x1 प्लस एक्स2 इक्वल टू 4 दिया गया, इसमें क्या करते हैं पुट x1 की वैल्यू हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, तो हमें x2 की वैल्यू क्या प्राप्त होती है 4 प्राप्त होती है। ठीक है ना, अगर हम इसी में x2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं देन हमें फाइंड होती है x1 की वैल्यू 4। ठीक है ना, तो हमारे निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 4, 4, 0। इसी तरीके से हम सेकंड कांस्टेंट लेते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम कांस्टेंट्स सेकंड। ठीक है ना, तो हम सेकंड कांस्टेंट ले लेंगे। क्या दिया गया है x1 प्लस एक्स2 इक्वल टू 7। इसमें वही करेंगे कि पुट x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू 7 फाइंड होगी, और यहाँ पर हम x2 की वैल्यू अगर 0 पुट अप करते हैं तो हमें x1 की वैल्यू 7 प्राप्त होगी। तो हमारी 0, 7, 7, 0 ये क्या आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन कांस्टेंट्स की सहायता से, इन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से एक ग्राफ को ड्रा करते हैं, तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल सा किस तरीके से करते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक x2 और x1। ठीक है ना, x इसको हम नाम दे देंगे x1, इसको नाम दे देंगे हम x2। बिल्कुल नाप के बनाना है इस चीज़ को। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं इनको नाप के बनाते हैं। तो यहाँ पर हम नाप लेते हैं इनका मेज़रमेंट। x1 अधिकतम वैल्यू कहाँ तक जाएगी 7 तक, क्योंकि देखिए हमारे इसके कोऑर्डिनेट 7 तक गए, यहाँ तक है, और x2 के जो कोऑर्डिनेट्स गए हैं मैक्सिमम गए हैं 4 तक। ठीक है ना, 0, 7, सॉरी x2 गया है हमारा मैक्सिमम 7 तक, और हमारा x1 भी कहाँ गया है 7 तक। तो हम 7 तक ले लेंगे दोनों का। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सॉरी, थोड़ा इसको आगे तक बढ़ाना है, यहाँ 7। सेम इसी मेज़रमेंट यहाँ कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये तुम्हारा 7
इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे, x2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा कोऑर्डिनेट्स दिया गया है पहला 0 to 4, यानी हमें कांस्टेंट x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 चल रहा है, तो 0 to 4 यानी x1 की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो हमें x2 की वैल्यू क्या प्राप्त होती है 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ x2, यानी x1 इक्वल टू 0 तो x2 की वैल्यू 4, x1 इक्वल टू 0 यहाँ यानी 0, तो x2 की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है हमें 4, और x2 इक्वल टू 0 तो x1 की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 4, यानी यहाँ पर हमें दोनों मिल रहे हैं, इनको हम मिला देते हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं दोनों को, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा कांस्टेंट मिलता है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कांस्टेंट लेते हैं। सेकंड कांस्टेंट में क्या था, x1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x2 7 प्राप्त होता है, x1 की वैल्यू हम 7 रखते हैं तो x2 0 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू 0 रखे तो 7 हमें फाइंड हुआ x2, तो 7 यानी यहाँ पर हमें फाइंड हुआ x2, इसकी भी रखी तो हमें यहाँ पर इसको मिला देंगे, देखिए ठीक है ना। तो हमारा देख रहे हो तुम फिजिबल रीजन बिल्कुल x1, ये कांस्टेंट किसका मिला है, ये हमारा मिला है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है ना, ये दोनों मिल चुके हैं। अब हमें देखना है एक लेस देन इक्वल टू 4 है, जब लेस देन की बात होती है तो हमारा फिजिबल नीचे की साइड आता है, इतना पता है आप लोगों को, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, और ग्रेटर देन की बात है तो हमारा फिजिबल रीजन कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हमें कोई कॉमन एरिया नहीं मिल रहा है क्योंकि पैरेलल, और जहाँ तक हम इसको ले जाएंगे तो हमारा सीधा इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को लिख देते हैं इसके नीचे से कि देयर इज नो फिजिबल रीजन हमें कोई भी फिजिबल रीजन प्राप्त नहीं होता है, हैंस देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी तरीके से हम इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही लिख के हमें छोड़ देना है। तो कुछ नहीं किया था, हमारा सवाल दिया गया था, सवाल को सॉल्व करते समय हमने देखा, इसका ग्राफ ड्रा किया तो हमें बिल्कुल तरीके से प्राप्त हो गया कि हमें क्या बिल्कुल निकालना है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है ना फिजिबल रीजन वो पैरेलल जा रहा है, तो हमारा कहीं भी एक प्रकार का कॉमन एरिया नहीं मिला है। जब हमारा कॉमन एरिया नहीं मिलेगा तो हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पाएंगे, तो हमारा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो हमारा सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।